आज से करीब 17 साल पहले दिल्ली का बटला हाउस इलाका एक बड़े एनकाउंटर को लेकर पूरे देश में चर्चा में आया था। उस घटना के 17 साल बाद बटला हाउस एक बार फिर चर्चा में है। इस बार बटला हाउस की चर्चा कुछ और वजहों से हो रही है। बटला हाउस इलाके में कुछ मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के लिए लोगों को नोटिस भेजा गया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इसी याचिका पर सुनवाई करेगा। पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए TV9 भारतवर्ष ने बटला हाउस में ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जमीन है, लीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उन लोगों ने। मान्य न्यायालय का जो भी आदेश हो गया वो मान्य होगा। 15 दिन में स्वयं से हटा ले, नहीं तो हम इनको तोड़वा देंगे। हमारी जमीन है, क्यों खाली करेंगे? बाकी फैसला कोर्ट करेगा। दस मकानों पर आप नोटिस लगा रहे, 4 पे नहीं लगा रहे, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। तो 84, 85, 80 के लोग बाग यहाँ रहते हुए आए हैं। तंग गलियां, व्यस्त सड़कें, भीड़ भरा बाजार और 4-5 मंजिलों वाले ऊंचे मकान। मकानों और दुकानों के अलावा यहां कई शोरूम भी हैं। कई मकानों और दुकानों पर लाल निशान बने हुए हैं। लाल रंगों से ये निशानदेही कुछ वजहों से की गई है। इतना ही नहीं, इस इलाके में कई मकानों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं, जिनमें यहां के लोगों को एक खास चेतावनी दी गई है। ये इलाका है दिल्ली का बटला हाउस। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके के खसरा नंबर 277 यानी खिजर बाबा कॉलोनी और सेलिंग रोड पर तकरीबन 80 मकानों पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने नोटिस चस्पा किए हैं। लाल निशान से कट बनाए हैं। उनका कहना है कि ये जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, जिस पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके मकान और दुकान बनाए गए हैं। 80 बिल्डिंग्स को ये नोटिस दिया गया है, जिनमें तमाम घर हैं और तमाम जो दुकानें हैं उनको बना लिया गया है। सिंचाई विभाग का आरोप है कि पिछले 40 से 50 सालों में ये अवैध अतिक्रमण किया गया है। बटला हाउस के खिचर बाबा कॉलोनी और सेलिंग रोड पर जिन मकानों पर नोटिस चिपकाया गया है, उन मकानों और दुकानों के मालिकों को 15 दिन में जगह खाली करने का आदेश दिया गया है। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर अवैध मकानों को खाली नहीं किया तो उन पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग बुलडोजर चलवा देगा। सवाल है कि दिल्ली के बटला हाउस इलाके में बसी इस कॉलोनी से आखिर यूपी सरकार का क्या लेना देना है। दरअसल जिन जमीनों पर यह इलाका बसा हुआ है, उसके बारे में यूपी सिंचाई विभाग का दावा है कि वो जमीन उसकी है, जिस पर कई बरसों से अवैध कब्जा है। अब यूपी सिंचाई विभाग यहां पर अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों को 5 जून तक खाली कराना चाहता है, जबकि यहां पिछले कई बरसों से रहने वाले परिवारों का दावा है कि ये जगह उनकी है। ये गांव की ओखला सामलात के किसानों की जमीन है। आगे समझ में आपके? फिर ये तो खामखा लोगों को परेशान करा जा रहा है। 50 साल बाद, इससे पहले भी गवर्नमेंट आई है और भी गवर्नमेंटें आई है, सरकार आई है, उन्होंने तो किसी ने नहीं करा। तो आप इसका बिजली पानी का बिल देते हैं, मीटर लगा हुआ है। भाई यहाँ लोगों में बहुत गुस्सा है। ये खामखा का इशू छोड़ दिया गया परेशान करने के अलावा। क्यों खाली करेंगे? भाई मैं आके जबरदस्ती आपकी जमीन पे लगा के ये बोल दूं कि भाई मेरी है तो आप खाली कर दोगे? भाई मैं प्रूफ भी तो करूंगा कि जगह मेरी है, या खाली आके नोटिस लगा दूं कि खाली कर दो? क्यों खाली कर दो? भाई कुछ दिखाओगे तो सही तुम अपना, हम भी तो दिखाएंगे। आओ दिखाओ, बाकी फैसला कोर्ट करेगा। जो पूरा ये इलाका है आप देखेंगे इस तरीके से बाकायदा कट लगाया गया है। यहाँ पर नोटिस लगाया गया था कि ये जो मुरादी रोड पर ये खिजर बाबा कॉलोनी जो है वो सिंचाई विभाग की प्रॉपर्टी है और अवैध तरीके से मकान दुकान यहाँ पर बनाए गए। आप देखेंगे कि तकरीबन 4 मंजिला ये घर है। इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये जो जमीनें हैं वो उन लोगों ने खरीदी हैं और किसानों की जमीन ये हुआ करती थी। सिंचाई विभाग गलत तरीके से कह रहा है कि ये अतिक्रमण की गई है और आप देखेंगे हर एक दुकान और मकान के बाहर इस तरीके से कट लगाया है। पूरा विवाद ओखला गांव की करीब 4.5 बीघा जमीन को लेकर है, जिस पर बने करीब 80 मकानों में 150 से ज्यादा परिवार रहते हैं। इन लोगों का दावा है कि वो पिछले 50-60 साल से यहां पर घर बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने किसान और दूसरे लोगों से जमीनें खरीदकर यहां पर मकान बनाए थे।
यहाँ के लोग बिजली, पानी और तमाम सरकारी बिल भी देते हैं। यूपी सिंचाई विभाग के दावों को यहाँ के लोग गलत करार दे रहे हैं। जो इनकी ज़मीन है वो इन्होंने बाउंड्री करके अपनी सेव कर रखी है। अब वहाँ तो कोई घुस के इनके पे कब्जा करता नहीं इनकी ज़मीन पे, लेकिन ये जो इलाका है हमारा बहुत पुराना है, बिल्कुल 84, 85, 80 के लोग बाग यहाँ रहते हुए आए हैं। इसमें कुछ मकान ऐसे हैं इसी खसर नंबर में जिसमें इन्होंने नोटिस नहीं लगाया। उन्होंने अपने, जो हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, तो उन्होंने अपने कोर्ट के आदेश दिखाए कि ये नोटिस है, और वो कहते थे क्या नाम है यूपी इरिगेशन के लोग भी कि हमारी लिस्ट के अंदर क्या नाम है वो ये नाम नहीं है और ये नाम हमारी लिस्ट में नहीं है कि हम इस पर नोटिस लगाएं। तो जाहिर सी बात, जब एक खसर नंबर है 10 मकानों पर आप नोटिस लगा रहे, 4 पे नहीं लगा रहे, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने लगभग 4.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। सिंचाई विभाग के मुताबिक ये जमीन खसरा नंबर 277 में खिजर बाबा कॉलोनी, मुरारी रोड और सेलिंग क्लब रोड के नाम से दर्ज है। भूमाफिया ने फर्जी तरीके से जमीनें बेची। अवैध कब्जा करने वाले लोगों के पास मालिकाना हक के कोई कागजात नहीं है। सिंचाई विभाग का दावा है कि अतिक्रमण की गई जगह को खाली करने के लिए पहले भी कई बार लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं। ये विभाग की ज़मीन है, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ज़मीन है और ये बटला हाउस मुरादी रोड पर हमारी सिंचाई विभाग का स्वामित्व है। इस ज़मीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उन लोगों ने। उसको हटाने के लिए हमने 15 दिन का नोटिस दिया है। 15 दिन में स्वयं से हटा लें, नहीं तो हम इनको तोड़वा देंगे। सर, कितनी जमीन है कुल और लगभग कितने सालों से इन लोगों ने वहां पर अतिक्रमण किया हुआ है? 0.2833 हेक्टेयर जमीन है सर, और कम से कम ये तो लोग बता रहे हैं हमने 25, 30, 40 साल से किया है, लेकिन उतना नहीं लगता, कंस्ट्रक्शन होते समय नहीं लगता। सवाल उठता है कि 4.5 बीघा जमीन जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है तो इस जमीन पर 5 से 6 मंजिला मकान कैसे बन गए और यहाँ पर एक कॉलोनी कैसे बस गई? क्या इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को जाली दस्तावेज के जरिए जमीनें बेची गई? ये सवाल अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले करीब 150 परिवारों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।